ठीक है, तो मेरे जाने के बाद वीडियो देख लेना, तुम ये अच्छे से समझ लेना जी। इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, क्लिनिक सॉफ्टवेयर के नाम से उठा लिया हमने। ठीक है, सबसे पहली जो फाइल होगी, कोई फाइल चले ना चले, इंडेक्स डॉट पी एच पी चलनी है। जी। ठीक है, इंडेक्स डॉट पी एच पी चलनी है। ये आ गई इंडेक्स की फाइल। कंट्रोल बी कर देते हैं और साइज़ को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले पी को इंक्लूड किया हुआ है। पी की एक कनेक्शन डॉट पी की फाइल है, उसको इंक्लूड किया हुआ है। एक फाइल पी की इंक्लूड की हुई है, वो कौन सी है? कनेक्शन वाले। जाहिर सी बात है, कनेक्शन में क्या होता है, डेटाबेस वगैरह से कनेक्टिविटी। जब वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा तो हमारी क्यूरीज वगैरह कहाँ चलाएगा? तो जी। इसलिए ये वाली फाइल को तो कनेक्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहली फाइल ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, कहाँ चली गई? कनेक्शन। सिंपल, वही 4 पैरामीटर्स वगैरह जो हम डालते हैं। देखो दो तरीके हैं, एक वो तरीका था जो पिछली वीडियोस में, एक ये तरीका है कि भाई पीएचपी का टैग ऑन किया। ये सेशन अभी समझ नहीं आएगा तो मैं आगे बताऊंगा। ये सेशन स्टार्ट यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन यूज़ कहाँ किया हुआ, वो इंडेक्स या किसी और फाइल में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखो, डॉलर कॉन माई एस क्यू एल आई कनेक्ट, लोकल होस्ट, रूट, खाली और डीबी क्लिनिक, 4 वेरिएबल्स हैं। और यहाँ इफ एल्स किया, अगर कनेक्शन में कुछ ना हो, ये वाले में ना हो, तो बोल देना डाई और ये, और वह कुछ भी नहीं किया हुआ, पर हमारा कनेक्शन तो चल रहा है। तो जी। ये फाइल मैंने आपको समझा दी। इसके बाद जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाते हैं, कंट्रोल बी करते हैं, सिंपल वाली फाइल यहाँ पर इंक्लूड कराई। पी की फाइल कहलाएगी, पर कनेक्ट डॉट पी जी। इंक्लूड कराई। अब जब वो फाइल इंक्लूड कराई तो सेशन भी इंक्लूड हो गया। सेशन वहीं से ऑन है, मतलब सेशन भी इस फाइल में भी है सेशन। जी। सेशन को हमें स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जब भी हमें सेशन यूज़ करना होता है, सेशन क्या होती है? टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है। ठीक है, सर्वर की, जी। वो यूज़र का डाटा टेम्पोरेरी रखती है। तो अब हमें यह सेशन स्टार्ट नहीं करना, अब हमें आगे का प्रोसेस करना, क्योंकि इस फाइल के अंदर जाके सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है। जी। बॉयलर प्लेट चलाई। ठीक है, यहाँ पे लिंक लगा हुआ बूटस्ट्रैप 5 का, क्योंकि उसके यूआई के लिए यूज़ की गई है। फॉर्म बनाया, बच्चों वाला खेल है। काम की चीज़ क्या है? मेथड पोस्ट लगा है ताकि सिक्योर डाटा जाए यूआरएल में ना। जी। लेबल तुम्हें आता है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप ये हटाना चाहो ये हटा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप ये हटाना चाहो ये लाइन, ये देख रहे हो, सिर्फ लेबल के अंदर ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर लेबल है पासवर्ड का, यहाँ पे लेबल है लॉगिन का। इनपुट बनाया हुआ ईमेल। मेन चीज़ क्या होती है पीएचपी के लिए आपको बताया हुआ, ईमेल की लगी हुई है और पासवर्ड की है और बीटीएन लॉगिन की है। बाकी तो ये बूटस्ट्रैप की क्लास लगी हुई है। ठीक है, 3 की हैं जो इम्पोर्टेंट। तो 3 की से डेटा आएगा यहाँ से, फिर हम यहाँ रिसीव करते हैं, आपको पता है, फिर क्यूरीज रन करते हैं। जो क्रड में था, मैं कह रहा था ना क्रड करो, तो आप बोलोगे सर ये ज़्यादातर तो क्रड वाला सिस्टम दिख रहा है हमें। जी। अब ये देखो, अगर सेट है पोस्ट मेथड से बीटीएन लॉगिन की में, तो 2 वेरिएबल बनाओ, उसमें इन कीज से डेटा आएगा, सेव करा दो। कराने के बाद क्यूरी रन करो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। यूज़र्स क्या है? हमारा टेबल है, उसमें वेयर ईमेल, ईमेल कॉलम है। ईमेल के कॉलम में यहाँ जो ईमेल आई है ऊपर से, ayan@gmail.com, यहाँ आई, यहाँ से यहाँ गई, वो यहाँ डाल दो। यानी ये डेटाबेस का कॉलम है, उसके अंदर आंसर में वो वाली ईमेल डाल दो जो यूज़र ने डाली है, और एंड का साइन लगाएं, यानी कि ये वाली कंडीशन पे ट्रू चाहिए, ये वाली भी। ये मैं सब पीएचपी की वीडियो में सिखा चुका हूँ आपको। जी। ठीक है, और पासवर्ड में ये वाला पासवर्ड के अंदर जो आंसर आ रहा है वेरिएबल में, वो डाल दो। उसके बाद आर एस के नाम से, हमने हर जगह डेटा के नाम से ये बनाया हुआ था क्यूरी को रन करने के लिए, यहाँ सर ने आर एस के नाम से बनाया। आर एस मतलब रिजल्ट। तो माई एस क्यू एल आई क्यूरी कनेक्शन लेगा और ये क्यूरी चला देगा। ठीक है, उसके बाद इफ एल्स। अब इफ एल्स देखो कैसा प्रोफेशनल चला, और आप मज़े की बात देखो, यहाँ पे सब पे वो लिखे हुए हैं, क्या कमेंट्स लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ के समझ सकते हो कि किस लाइन का क्या मतलब है। अगर माई एस क्यू एल आई नम रोज रिजल्ट से, माई एस क्यू एल आई नम रोज अगर डेटा आ रहा है, नम रोज क्या करता है? जो डेटाबेस में रोज है उसको काउंट करता है, देखता है। कह रहा है 0 से बड़ी हो। 0 का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं है। कह रहा है 0 से बड़ी यानी 1 2 3 कुछ भी हो। ठीक है, काउंट करना तुम, अगर रोज हैं, आरएस में जाना या क्यूरीज के अंदर, 0 से बड़ा हो यानी एक भी डाटा पड़ा हुआ हो, एक भी रॉ हो, तो तुम क्या करना, एक वेरिएबल बनाना डॉलर यूज़र डेटा के नाम से, फैच करना आरएस से। ये सब तुम काम कर चुके हैं, सिर्फ डाटा आएगा, डाटा में से एरे की सूरत में फैच करके इसमें डाल दो। ये सब तुम देखना क्रड में है, ये वीडियो देखना और पीएचपी वाली देखना। सिर्फ ये आरएस आ रहा है, वहाँ पर डेटा आएगा। ठीक है ना। तो अब सारा कुछ क्योंकि जो है ना इसमें था, आरएस में रिजल्ट में था,
क्योंकि कनेक्शन था क्यूरी सारी चल के इसमें जाएगी। अब उसको हमने तोड़वाया, जब तोड़वा रहे ना ऊपर फैच करवा रहे तो कहीं ना कहीं उसको कॉल करेंगे, सही है। कहीं ना कहीं देखो ऊपर हमने तोड़वाया था CRUD वाली फाइल में, फिर टेबल के TDs में उसको कॉल किया था। फैच करके तोड़वाते हैं, ब्रेक करवाते हैं, फिर उसको एक एक की को उठाते हैं, एक एक की को उठाते हैं। तो इसने बोला भाई पहले ये करो काम, उसके बाद देखो सेशन से, अब ये देखो सेशन तो स्टार्ट ही नहीं किया, वो स्टार्ट हुआ कनेक्शन डॉट PHP में, पर यहाँ हम डायरेक्ट बस उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ कहा कि सुपर ग्लोबल सेशन UID हम अपने पास से देते हैं, कहीं से भी नहीं है, ये हमने खुद दिया UID। फिर यूज़र डेटा, अब जो इसके अंदर डेटा आया हुआ सारा और यूज़र ID ये सब हमने अपने पास से लिखा है। ये वेरिएबल तो पहले से बना हुआ है, ये हमने अपने पास से लिखा है, ये भी अपने पास से दिए, और ये भी हमने अपने पास से दिए, ये भी अपने पास से दिए। ये इस तरीके का हमने इसको सेट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये सेशन के अंदर मतलब जब सेशन चलेगा ना, जब यूज़र कोई अपना नाम वगैरह देगा ना, उसकी एक यूनिक ID बन जाएगी और सेशन में सेव हो जाएगी, उसकी ID सेव हो जाएगी, उसका नाम भी सेव हो जाएगा, यूनेम, उसका नाम भी सेव हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब ये जो ID है उससे वो उसको लॉगिन करने में आसानी होगी, और नेम जो है वो लॉगिन जब करता है हाय अयान, वेलकम अयान, तो ये वहाँ आएगा, ये उसके लिए सेशन चला है। अब उसके बाद क्या क्या रिडायरेक्ट का कोड है, हेडर, लोकेशन, डैशबोर्ड डॉट PHP, यानी कि अगर ये सारा कुछ सही है, सही है, ये सारा कुछ अगर सही है तो फिर क्या होगा, ये कहाँ ले जाएगा आपको, या आपको लॉगिन करने के बाद हेडर डॉट PHP पे ले जाएगा, अदरवाइज बोलेगा इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब जब इसने यहीं से बता दिया हमें कि ये डैशबोर्ड डॉट PHP पे लेके जाएगा, तो अब हमें डैशबोर्ड डॉट PHP पे जाना है, ठीक है, समझ रहे हो बात, ये रहा डैशबोर्ड डॉट PHP। अब इस पे जाना है, इसको समझना है, इसमें भी इंक्लूड कराई हुई है फाइल, ऊपर लिखा हुआ भी है, वही सारा पढ़ लेना बाद में मेरे जाने के बाद। अगर सेट नहीं है, क्या सेट नहीं है, नोट का साइन दिख रहा है आपको, सेट नहीं है सेशन के अंदर UID, यानी जब यूज़र ने लॉगिन किया है और उसकी ID नहीं है, या लॉगिन किए बिना कुछ भी कर रहा है, तो कह रहा है हेडर इसको क्या कर देना, इंडेक्स डॉट PHP पे रखना, लेके ही नहीं जाना कहीं पे भी, खोलना ही नहीं कुछ भी, समझ रहे हो, बोला खोलना ही नहीं अगर UID ना है सेशन से। सेशन एक टेम्पोररी स्टोरेज है, उसमें UID ना है, UID मतलब तुमने ईमेल पासवर्ड नहीं डाला, UID नहीं बन रही तुम्हारी, नहीं आएगी, वो जाने दे। ये कोड था जो हर पेज पे तुम्हें जाने से बचा रहा था, वो जो मैंने कॉपी किया था। मान लो मैंने लॉगिन किया, अब अंदर के पेज खोले, डिजी स्किल को तुम लॉगिन करना, उसके अंदर के पेजेस में जाना, खुल जाएगा, लेकिन उसका URL कॉपी कर लेना, और डिजी स्किल को लॉग आउट करना, फिर उसको पेस्ट करके खोलोगे, वो नहीं खुलेगा, बोलेगा पहले लॉगिन करो फिर अंदर के पेज खुलेंगे। उसके लिए ये कोड होता है, ये वाला कोड होता है जो बताता है, और ये हर पेज में होगा। उसके बाद देखो 3 वेरिएबल बनाए, टोटल यूजर्स, टोटल डॉक्टर्स, टोटल OPD। फिर उसमें देखो फैच एरे किया, MySQL की क्यूरी चलाई, कौन, सिलेक्ट ऑल, काउंट एज टोटल डॉक्टर्स, ये सारा कुछ किया हुआ, सेम ही है, बस ये नाम चेंज है, ये समझा दूंगा और आगे, अभी फास्ट फॉरवर्ड समझा। फिर उसके बाद डैशबोर्ड डॉट PHP में था क्या, यूज़र बना हुआ था, अपॉइंटमेंट था, और डॉक्टर्स थे कितने, याद है, मैंने एक अपॉइंटमेंट अभी बुक किया था, 5 हो गए थे, ये वो वाला डैशबोर्ड है। अब इसमें देखो हेडर डॉट PHP इंक्लूड किया, यानी कि हेडर अलग से बनाया हुआ है, ये मैं और बता दूंगा, बोल रहा हूँ बाद में ना। हेडर जो है ना, ये देखो, ये हेडर बनाया हुआ है, ये बूट स्ट्रैप का है, पूरा पूरा उठाया हुआ है, हेडर पूरा एक अलग बना दिया, हर फाइल में नहीं लगा हेडर, हेडर अलग फाइल में, फुटर अलग फाइल में, बस हम इंक्लूड करेंगे, और हर जगह हम इंक्लूड कर देंगे 10 फाइलों के अंदर, लेकिन जब हम हेडर में चेंजिंग करेंगे वो 10 में खुद हो जाएगी। जबकि HTML में क्या था, एक बार हम वेबसाइट बना रहे थे, हमने एक जगह हेडर को अपडेट किया, सब जगह कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था, याद है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये कंपोनेंट्स बना बना के रख देते हैं, रिएक्ट में भी यही होता है, लारावेल में भी यही होता है, फास्ट डेवलपमेंट होती है उनमें, ठीक है। तो ये हमने बना के रख दिया, और मज़े की बात है हेडर में सारे लिंक लगे हुए, हर चीज़ के, फॉन्ट ऑसम, बूटस्ट्रैप, हर चीज़ के हमने इधर लिंक लगा दिए। हेडर फाइल तो हर किसी में आएगी, ऊपर का हेडर तो हर किसी फाइल में आएगा, फूटर भी हर किसी में आएगा। तो हेडर और फूटर आपने बनानी है, वो बना देनी है, और उसको इंक्लूड करना है हर फाइल में। तो डैशबोर्ड डॉट PHP जो है ना, इसके अंदर आप देखें कि ये सारा मैंने जो आपको समझाया सर थोड़ा बहुत, उसके बाद ये बॉयलर प्लेट चली, उसके बाद आप देखें हेडर को इंक्लूड किया, और सारा कुछ एंड होने के बाद आप फूटर को इंक्लूड करोगे, वो वहाँ से कोड उठा लेगा। इस तरह प्रोफेशनल काम होता है, हर चीज़ का कंपोनेंट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद देखो आप ग्रिड सिस्टम लगाए, डॉट कंटेनर, डॉट रो, डॉट कॉल MD, ये सब आपको समझाया, उसके अंदर एक कार्ड उठा के डाला हुआ,
कार्ड तो उठा के डाला हुआ है, उसके अंदर आप ये देखो यहाँ पे PHP जो है ना इसको कॉल किया हुआ है, देखो टोटल यूज़र्स को कैसे कॉल किया हुआ है, PHP को कॉल किया हुआ है, जो यूज़र आ रहे थे, डॉक्टर आ रहे थे और वो आ रहा था अपॉइंटमेंट्स, ये देखो बीच बीच में PHP को कॉल किया हुआ, देख रहे हो आप, PHP को कॉल किया हुआ, यहाँ पर जाके सब बन ये ख़त्म कोड। सही है। ये अभी तुम्हें समझ इसलिए नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ तुम्हें समझ किस लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अभी लॉगिन नहीं हुआ हुआ, तुम्हें एक एक चीज़ करके दिखानी पड़ेगी फिर समझ में आएगी। ये वाली की बात कर रहे हैं इस पेज की। यहाँ ये एक PHP से कॉल करा है, यहाँ PHP से कॉल करा है, यहाँ PHP से कॉल करा है। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड है ना, मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ और इसको लॉग आउट करता हूँ और अब इसे पेस्ट करता हूँ। लॉगिन करेगा नहीं करेगा, तो लॉगिन ही नहीं कर रहा ना, देख क्या कर रहा है वो, index.php पे लेके जा रहा है बार बार, क्योंकि वो हमने कोड लिखा था ये वाला कोड, ये देखो ये index.php पे ले जाएगा, UID आई नहीं रही। UID जब आती है जब हम लॉगिन करते हैं, जब हम लॉगिन करेंगे तभी अंदर आप जाओगे, ये होती है बैकएंड की सिक्योरिटी। अब तो ये चल रहा है, ये लिंक डायरेक्ट कॉपी करके बाहर जाके पेस्ट करें लॉग आउट करने का, तब नहीं चलेगा। अभी लॉगिन है, इसको कॉपी करो कहीं पे पेस्ट करो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा लॉग आउट करने के बाद, क्योंकि सेशन अनसेट हो जाता है। क्या होता है ये देखो, लॉग आउट की फाइल जो है इसके अंदर क्या था, सेशन को पहले स्टार्ट किया, सेशन एक टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है जिसमें डाटा है यूज़र का, वो उसको पहले स्टार्ट किया, उसको अनसेट कर दिया, हमने बोला भूल जाओ, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद जब लॉग आउट हो जाएगा तो फिर index.php ले जाएगा ईमेल और पासवर्ड पे कि भाई दोबारा डाल, लॉग आउट होने के बाद। ये वाला पेज देख लो, ये बिल्कुल करंट वाले जैसे ही, ये देखो यहाँ सर ने बोल रहा हूँ ना, हर चीज़ का कमेंट लिखा है भाई, पढ़ लेना। अब तुम्हारा यही सब कुछ है, इसी पे सारा कुछ करना है, समझे। connection.php एक फाइल समझ आ गई। डैशबोर्ड ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बहुत आसान है, और डिटेल में करेंगे हम, मोटा मोटा बता दिए 1 2, उसके बाद इंडेक्स वाली 3, ये हेडर फुटर 4 5 फाइलें तो समझ आ गई आपको जी। ठीक है, 5 फाइलें तो समझ में आ गई ना आपको। उसके बाद ये देखेंगे ऐड डॉक्टर, इसमें क्या हुआ हुआ, डॉक्टर ऐड हुआ हुआ, तो यानी कि जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो फ्रंट एंड में, यानी तो ये तो एक फॉर्म बना होगा इस वाली फाइल का नाम यहाँ से देखो आप, ऐड डॉक्टर, तो इस पे एक फॉर्म बना होगा, वो बूटस्ट्रैप से आप बना के डाल दोगे। अगर इसमें खाली इसको करता हूँ तो वैलिडेशंस लगी है, फिल करता हूँ तो फिल करने के बाद ये पहले जाएगा डेटाबेस में, फिर डेटाबेस से होके फिर ये फैच होके भी आएगा, वहाँ डैशबोर्ड में आ जाएगा टोटल होके कि भाई ये जी। हाँ, यहाँ पर आप जाओगे अपॉइंटमेंट बुक करोगे, यहाँ से जाएगा ये डेटाबेस में, फिर डेटाबेस से फ्रंट एंड पे फैच हो जाएगा टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली, वाइल का लूप चला हुआ होगा जो हमने क्रेड में चलाया था, वैसे इसमें भी लूप चले हुए, सारा कुछ हुआ हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, सारा कुछ हुआ हुआ है, तो वो सारा कुछ है इसमें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझना है, आपको मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ ऐड डॉक्टर में गया, ये रहा फ्रंट एंड। अब हम नेक्स्ट फाइल खुद ही ये बता रहा है, इसका जो ये है ना, याली फाइल पे जाओ, याली फाइल पे जाओ, फिर याली फाइल पे जाओ, यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे करके फाइलों को आपको रीड करना होता है किसी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो अभी हम किस फाइल पे जाएंगे, ऐड डॉक्टर। ठीक है, ढूंढते हैं उसको, ये रहा ऐड डॉक्टर, कुछ भी नहीं है ये, आपको PHP समझ आने लग गई है, इसीलिए आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। पर मैं अगेन एंड अगेन यही कहूँगा कि CRUD जब तक नहीं आता, इस पर नहीं आना, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। CRUD को ऐसा करना, बगैर देखे CRUD करना है, 4 फाइल 5 फाइल जो भी थी, तो फिर फीलिंग अच्छी आएगी। अब देखो ऐड डॉक्टर पे आए हम, तो सबसे पहले यहाँ पे connect.php को तो कनेक्ट करेंगे ताकि वहाँ से कनेक्शन ले डेटाबेस वगैरह से, फिर वही वाला कोड कि भाई ये सिक्योर करेगा, अगर UID नहीं आ रही, लॉग आउट आप हुए हो, तो कोई भी पेज का लिंक काम नहीं करेगा, अंदर नहीं जाने देगा आपको जब तक लॉगिन नहीं करोगे जी। समझ रहे हो। अभी इसकी एक रियल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ना अयान की ID लॉगिन है फेसबुक की जी, भैया, तो उस पर URL बना होगा पूरा, मैं उसको कॉपी करके रख लूँगा। ठीक है, बोलूँगा अयान के जाने के बाद इसको पेस्ट करके इसकी ID में घुस जाऊँगा, अयान ने लॉग आउट करा, चले गया, अब मैं वो लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, वो UID नहीं आ रही, तो वो करेगा ही नहीं लॉगिन, वो बोलेगा नहीं भाई, ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा भाई प्रैक्टिकल, तो ये रियल बात है। इसके बाद ये कोड आपको समझ आएगी, हर फाइल में लगेगा, ये दोनों हर फाइल में लगेंगे, और हेडर भी लगेगा। क्या लगेगा, हेडर भी इंक्लूड हुआ होगा कहीं ना कहीं, देखा आपने, मैंने बोला ना हेडर और फुटर को भी इंक्लूड करना है ना आपने। अब मैं पूरा हेडर यहाँ डाल देता, कोड कितना ज़्यादा हो जाता, वो वहाँ से उठा के हेडर ला रहा है बार बार, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो PHP को अगर सेट है पोस्ट मेथड से, ये गलत कर दिया, असल में पहले ये आना चाहिए था बॉयलर प्लेट, फिर कोड आना चाहिए था PHP का। ठीक है,
पर यहाँ कुछ सिनेरियोज होते हैं, मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें दिख क्या रहा है, ये दिख रहा है फॉर्म, पीएचपी तो नहीं दिख रही, तो हमने फॉर्म बनाया। देखो फॉर्म के लिए हमने हेडर इंक्लूड किया, तो ये हेडर आ गया, ये चीज़ आ गई है ना जी फूटर हमने अभी बनाया ही नहीं, वरना फूटर भी आता। जी ठीक है, उसके बाद देखो कंटेनर और ये सारा कुछ ये कॉपी पेस्ट करोगे वहाँ से उठा के। तो इसमें क्या, ये तो फॉर्म बना उठाएगा, सिर्फ नाम चेंज करोगे, आप ये चीज़ें चेंज करोगे जी तो आप तो ये फॉर्म बना लोगे आराम से, बूटस्ट्रैप का मसला नहीं। देखो यहाँ ख़त्म। फिर ऊपर पीएचपी पे जाते हैं। अब यहाँ देखो फॉर्म तो बनाया हुआ है, लेकिन एक बात आप याद रखना कि मैंने आपको बार बार बोला, देखो यहाँ पे फॉर्म में एक्शन में क्या किया हुआ है, ऐड डॉक्टर डॉट पीएचपी पे ले जाना, जब एक्शन और मेथड लगा हुआ है और क्लास लगी हुई है, तो ये तो बूटस्ट्रैप हो गई। लेकिन ये पीएचपी एक्शन क्या करेगा, ये सारा कुछ वो डिटेल में बताऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर ये 5 फील्ड्स हैं, इसके अंदर कीज़ लगी हुई हैं। ये देखो ना, नेम में नेम की, फिर उसके बाद एजुकेशन की, स्पेशलिटी की, ये देख रहे हो नेम स्पेशलिटी, पीएचपी में ये लगता है, ये डेज टाइमिंग, ये कीज़ लगी हुई, हमें इन कीज़ का काम है। यही सारी कीज़ ऊपर रिसीव हो रही हैं, आ रही है, ये रिसीव होके इन वेरिएबलों में जा रही है, और जो कीज़ है उन्हीं के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो कीज़ होती हैं वो जो HTML में लगाई है फ्रंट एंड में, उन्हीं के नाम से हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, हम आसानी होती है। देखो आप यहाँ नेम डॉलर नेम, एजुकेशन डॉलर एजुकेशन, स्पेशलिटी डॉलर स्पेशलिटी, डेज टाइमिंग डॉलर डेज टाइमिंग, फ़ी डॉलर फ़ी, ये इसी जो कीज़ आ रही है उन्हीं के नाम से वेरिएबल बना लिया। और सिंपल देखो वही ना, अगर सेट है BTN ऐड की में कुछ, तो ये सारी कीज़ आ रही होंगी, इसे रिसीव करके इन वेरिएबल्स में डालो, फिर इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स के नाम का टेबल है, ये सारे कॉलम्स इतने सारे, उसके अंदर ये जो सारी हैं ये वैल्यूज़ के अंदर ये डाल दो, इनके आंसर जो आ रहे हैं ऊपर से वो डाल दो। फिर ये क्यूरी को रन किया हुआ है, उसके बाद इफ एल्स से चेक कराया हुआ, जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट चलाया हुआ, और बस ये पेज हो गया। इतना मुश्किल नहीं है। जी फिर उसके बाद व्यू डॉक्टर है। अब डॉक्टर यहाँ से इंसर्ट की क्यूरी चल रही तो डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में आएगा, उसको फ्रंट एंड में फैच भी तो कराना है कि यूज़र को दिखे हाँ ये डॉक्टर है। जी समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं और अब चले जाते हैं, नीचे आएगा वो वी जो होता है ना, वो नीचे होता है व्यू डॉक्टर्स। तो इसमें क्या होगा, सिलेक्ट ऑल वाली क्यूरी चल रही होगी, और क्या हो जाएगा इसके अंदर भी, ये कौन सी रॉकेट साइंस वाली फाइल है, ये वाला कोड मैंने आपको बार बार बोला भाई, ये आएगा आ गया ये। जी फिर इफ इस सेट, अब ये देखो ये भी हमने किया हुआ है, गेट मेथड क्या करता है, URL से आईडी उठा लेता है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ आईडी नहीं, DEL ID, ठीक है, ये लिखा हुआ हमने, ये आईडी का नाम दिया हुआ हमने। तो हमने कहा अगर सेट है गेट मेथड के थ्रू URL में जाओ, आईडी लो, उसके बाद क्या करो, वो इस $ID में सेट करा दो, ठीक है, इसमें सेव करा दो, इसमें सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्यूरी रन होगी, अपडेट डॉक्टर्स, अपडेट जब करते हैं तो सेट करते हैं। फिर स्टेटस 0, ये जब डेटाबेस हम बना रहे थे ना, वीडियो देंगे उसमें ये समझाएंगे कि ये स्टेटस क्या है, रोल और स्टेटस क्या है। वो डेटाबेस बनाते वक्त ये 2 नई चीज़ें आई थी, वो आपको वीडियो मिलेगी तो आपको समझ आएगा ही क्या है। आप बोलो सर ये स्टेटस क्या है, ये क्या हो रहा है, ये सब उसमें समझ आएगा। क्यूरी रन हुई है अपडेट की, उसके बाद इफ़ MySQL क्यूरी कॉन कनेक्शन स्क्रिप्ट चला हुआ है, बॉयलर प्लेट है, इसमें हेडर को इंक्लूड किया हुआ है, ग्रिड सिस्टम बना के इसके अंदर क्या किया हुआ है, ये देखो टेबल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ना, ये वाली फाइल है, टेबल में आ रहा है डेटा, जो वहाँ जा रहा था डेटाबेस में, फिर फ्रंट एंड में खींच के भी लेके आना है हमने। जी तो उसका भी ये कोड, इसका ये कोड हुआ है कि ये नाम होंगे, देखो एजुकेशन वगैरह वो ये आ रहे TH में लिखे हैं, जी ये देखो आप। और उसके बाद टी बॉडी के अंदर क्यूरी चलाई, पेज पे स्टार्ट करी, वही फैच करवाओ, कनेक्शन चलाओ, नमरोस करो, और वो देखो वाइल का लूप था, वहाँ पर हमने क्रेड के अंदर यहाँ रोज के नाम का बनाया हुआ था, वाइल का लूप जब चला हुआ था, यहाँ पर डॉक्टर्स के नाम का चला दिया। उसके बाद देखो TD के अंदर सारी PHP कॉल करी हुई, वहाँ पे भी करी थी TDs में, यहाँ PHP कॉल करी हुई, तो जिसकी वजह से ये 1 की 2 की 3 की 4 की रूट उठ के आ रही है। और याद होगा आपको ये 2 बटन भी हमने बनाए हुए थे जिसमें लंबे लंबे कोड थे 2, वो भी हैं यहाँ पे, वो भी हैं यहाँ पे, ये रहे वो, ये देखो ये रहा उनका कोड। तो CRUD पे ही बेस्ड है, बाकी बस खत्म, टेबल बन, बॉडी बन, टेबल बन, ये हो गया। तो मेरे ख्याल में अभी के लिए इतना काफ़ी है, अगर मैं चाहूँ तो ये भी बता सकता हूँ, इनमें भी कुछ नहीं। जब बुक अपॉइंटमेंट में जाओगे सेम जो एड डॉक्टर में हुआ है भाई, यहाँ पे जो हुआ है एड डॉक्टर में फॉर्म तो बिल्कुल सेम वही होगा, और व्यू अपॉइंटमेंट में वही होगा जो कि यहाँ पे व्यू डॉक्टर में हुआ था, बस कीज़ वगैरह चेंज होगा। OPD रिपोर्ट जो वो ये है, ये इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, ये उठा के लेके आ रहा है। एक्सपोर्ट CSV में अलग है, बार कोड में अलग है, और 2-3 और हैं,
उसमें अलग अलग हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी हो। देखो ये मैंने कैसे तुम्हें इंपोर्ट करके दिखा दी कि डॉक्टर्स के टेबल के अंदर क्या ये रहे डॉक्टर्स। आप चाहो तो यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो डॉक्टर कोई डायरेक्ट ही, ठीक है। उसके बाद ओपीडी का बना हुआ है, ओपीडी का बना हुआ है, स्टाफ का बना हुआ है, जो स्टाफ मैंने ऐड किए थे सारे यूज़र्स का बना। ये एडमिन पैनल के लिए एक ही यूज़र है बस। अब देखो इसका रोल 1 है, स्टेटस 1 है, यानी ये ट्रू ट्रू है कि इसको ही जाने देगा, और कोई आईडी आप डालोगे है ही नहीं उसके अंदर तो वो कैसे जाने देगा आपको जी समझ रहे हो आप बात। जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इसको समझने की कोशिश करना, कमेंट्स को पढ़ना, जी डिलीट करके करने की भी ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ समझना है। और बाद में प्रॉपर वीडियोस तो पड़ी हुई हैं ना।